श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मनुष्य को प्राप्त होता है। यहाँ कर्म का तात्पर्य हमारी सोच से है। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही बोलोगे और वैसा ही काम करोगे। अतः मनुष्यों को सदैव अपनी सोच पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब वो किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई भूल जाता है, और जब वो किसी को नापसंद करता है तो वो उसकी अच्छाई भूल जाता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुख भी सदा के लिए नहीं होता है और दुख भी सदा के लिए नहीं होता है। इसलिए मनुष्यों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए सुख और दुख में सदैव समभाव से रहना चाहिए। मनुष्यों को सदैव चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर सदैव फोकस बनाकर रखना चाहिए। ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति और अपने से सभी बड़ों के प्रति हमेशा सम्मान और धन्यवाद का भाव रखें, क्योंकि आज हम जो भी है उन्हीं की तपस्या का फल है। नारी शक्ति का प्रतिरूप है, अतः संसार की समस्त नारियों का आदर और सम्मान करें। जिंदगी में अच्छे दोस्त ऐसे तारों के समान होते हैं जो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। ये दोस्त रोशनी में काम आए या ना आए, अंधेरों में ज़रूर काम आते हैं। हमेशा अपने आप को और अपने विचारों को समय दें। बाद में ऐसा न हो जाए कि आपको पछतावा हो कि आपने एक होनहार व्यक्ति से बात करने का मौका खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों को संसार के समस्त प्राणियों पर दया भाव रखना चाहिए। क्रोध आना और तूफान आना एक समान ही है, क्योंकि दोनों के शांत होने पर ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। वक्त की हमेशा कद्र करो तो वक्त भी आपकी कद्र करेगा, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अपनी वाणी और अपने विचारों पर नियंत्रण करते हुए मौन रहना एक योग की साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला है। जिंदगी में हमेशा अपनी सोच को ऊंची और बड़ी ही रखें, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। इसलिए हमेशा अपने लिए अच्छा ही सोचें। लोगों को बादाम खाने से इतनी अक्ल नहीं आती है जितनी अक्ल धोखा खाने पर आती है। जिंदगी बहुत ही छोटी है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे हंसी खुशी से बिताना चाहते हैं या रोकर। बस इतना याद रखें कि ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। ऐसे मनुष्यों का अच्छा वक्त ज़रूर आता है जो दूसरों के लिए बुरा सोचते भी नहीं हैं और बुरा करते भी नहीं हैं। ये दो बातें हमेशा याद रखें। दूसरों की ज़िंदगी में दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए और दूसरों की ज़िंदगी में अपने लिए जगह ढूंढना बंद कर दीजिए, तो आप हमेशा ज़िंदगी में खुश रहेंगे। जिस दर पर आपका आत्मसम्मान धूमिल हो, उस दरवाजे पर कभी जाना नहीं चाहिए। दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। ये ही ज़िंदगी में सबसे बड़े दुख का कारण है। जिन सगे संबंधियों या दोस्तों के पास आपके घर आने का या आपसे मिलने का समय नहीं है, तो समझ लेना कि उनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ज़रूरी नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखे। कुछ सबक जिंदगी की ठोकरों से और कुछ सबक रिश्तेदार भी सिखा देते हैं। कितनी अच्छी बात पूछी है अर्जुन ने कान्हा से कि हे भगवान, आप रहते कहाँ हैं? तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे पार्थ, मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। शिक्षा के बिना मनुष्य का अस्तित्व अर्थहीन है, क्योंकि विद्या एक कामधेनु के समान है। विद्या एक गुप्त धन है। विद्या दिखाई नहीं देती है। विद्या का हरण और विभाजन नहीं हो सकता है, और विद्या सब प्रकार से सुरक्षित धन है। इतने कमज़ोर भी मत बनो कि आपको किसी के एहसानों की ज़रूरत पड़ने लगे,
क्योंकि एहसान करने वाले एहसान जताने भी लगते हैं और फिर दबाने भी लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन है तो समस्याएं भी होंगी और समस्याएं हैं तो समाधान भी अवश्य ही मिलेगा। कोई भी शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति का साथ नहीं देता है। पहले वो आपसे सहानुभूति दिखाएंगे और फिर आप उन पर बोझ बन जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदलाव ही सृष्टि का नियम है। यहाँ पर हर पल हर क्षण परिवर्तनशील है। किसी से बदला लेने का विचार न रखें, क्योंकि ये सोच किसी का नुकसान करे या न करे, अपने शरीर का नुकसान जरूर करती है। जिंदगी से हार कभी भी नहीं मानना, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है, हर दुख के बाद सुख आता है। मायूस ना हो बंदे, उस ईश्वर पर भरोसा रख, किस्मत कभी भी बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। इस आत्मा को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे सुखा नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, आकाश इसे अपने में समाहित नहीं कर सकता। ये आत्मा अभेदी है, सनातनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी जो शरीर रहने लायक नहीं रहता है, उसे त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। मनुष्य को अपना वर्तमान हमेशा सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार जब ये चला जाता है तो लाखों की संपत्ति देकर भी इस पल को खरीदा नहीं जा सकता। जब अर्जुन ने अपने विरुद्ध अपने सारे परिजनों को युद्ध में खड़ा पाया, तब उसने अपने लड़ने के विचार को बदलते हुए अपने शस्त्र को नीचे रख दिया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इन सगे संबंधियों से मोह न रख। ये तेरे और मेरे साथ पहले भी जन्मों जन्मों तक थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, इसलिए तू इनका शोक न कर। और अपने युद्ध ना करने के विचार को बदलते हुए शस्त्र उठा।